डॉक्टर साहब, मैंने आपसे जाने से पहले पूछा था कि हम फ़ौरन से स्विच करते हैं स्लीपिंग पिल्स पे, तो क्या वो सही है स्लीपिंग पिल्स लेना या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेना, रिलैक्सिंग्स जो भी हैं? इसमें डिपेंड करता है आमना। सेल्फ मेडिकेशन की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग। आप खुद ही आपको लग रहा है कि मुझे जो है स्लीप का इशू हो रहा है, आप फार्मेसी गए, आजकल फार्मेसी चेक तो करता नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं मांगता है, आप उनको बोलेंगे नींद की गोली चाहिए, वो आपको अल्प्राजोलैम दे देगा फॉर्मूला, और वो दे के आपको बोलेगा कि ले लें, और आप उसके फिर 2-3 महीने आप उसको कंटिन्यू रखते हैं और फिर आप आदी हो जाते हैं और फिर आप इलाज करवा रहे होते हैं उसको छुड़वाने का। तो ये एक फैक्टर है। बट हाँ, बहुत सी कंडीशंस ऐसी हैं आमना जिनमें ये स्लीपिंग पिल्स प्लेज अ मैजिकल रोल। अच्छा, बहुत से आप साइकोथेरेपिस्ट बैठी हैं आपके सामने, इनसे आप पूछें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, आप पेशेंट को स्लीपिंग पिल दिए बगैर कैसे घर भेज देंगे? बिल्कुल सही। आप उसको जब तक स्लीपिंग पिल देंगे ही नहीं, उसका एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ता ही रहेगा। एक पेशेंट है जो इंसोम्निया के साथ आ रहा है, वो 4 दिन से सोया नहीं है, वो आपके ड्यूटी में प्रेजेंट कर रहा है, हार्ट पेन हो रहा है, आपको पता है कार्डियक इश्यूज क्यों अभी आपने बोला यंग लड़कियां जो हैं वो जा रही हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में जा रही हैं। आप ये भी तो बात करें कि आजकल 25 साल का लड़का जो है वो हार्ट अटैक में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, आजकल 28 साल की लड़की डायबिटीज़ मेलाइटिस में कैसे इन्वॉल्व हो रही है। आजकल अभी मेरे साथ एक हमारे आईसीयू का स्टाफ था, ही वाज जस्ट 27, उठा है सो के, कोलैप्स हुआ है, एक्सपायर। ठीक है, आप ये देखें कि ये क्यों हो रहा है। आपका स्लीपिंग जब डिप्रीवेशन पेशेंट हमारे पास डिप्राइव्ड होके आता है तो ऑब्वियसली हम उसको ऐसे तो घर नहीं भेज सकते। देयर इज अनदर डिबेट आल्सो कि ये कोविड वैक्सीन्स की वजह से हो रहा है। ये डिबेट भी प्लीज क्लियर करें कि ये क्या सच है। मैंने भी कोविड वैक्सीन लगाई, मेरे माँ बाप ने भी लगाई, मेरे पूरे खानदान ने लगाई, मैं जिंदा हूँ आपके सामने, आप जिंदा हैं मेरे सामने। इट्स जस्ट अ मिथ। कोई कहता है पोलियो की वैक्सीन लगाओ हमारा बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर साहब, लोग ये भी कह रहे हैं ना कि जो यंग डेथ्स हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं अचानक से और लोग कोलैप्स कर रहे हैं, ये कोविड वैक्सीन के बाद हो रहे हैं। आमना, मैं इस वक्त जेपीएमसी में कैंसर वार्ड में का ओपीडी इंचार्ज हूँ। ठीक है। अब लोग तो ये भी कहते हैं मुझे वहाँ पे आके कि हमारे पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ क्योंकि उसने कोविड वैक्सीन लगाई थी। ठीक है, अब तो अगर मैं उसकी जेनेटिक टेस्टिंग पे जाता हूँ जब, तो मैं देखता हूँ उसका BRCA1 पॉजिटिव है, BRCA2 नेगेटिव है। जब पूरी जेनेटिक टेस्टिंग होती है तो मुझे पता है नहीं ये जीन्स में था, ये जीन्स में था। मगर उनको समझाना एक इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, क्योंकि अब उनको लगता है कि कोविड की वजह से ही हमारे हम टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं, बट सिर्फ आपके ऑडियंस को समझाने के लिए बताता हूँ। हमारी ऑन्कोलॉजी में कोई बायोप्सी नहीं करवाता आजकल पाकिस्तान। जी बिल्कुल, वो कहते हैं बायोप्सी से फैलता है। पूरी दुनिया में बायोप्सी इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिस पे आपको पता चलता है कि हाँ कैंसर डायग्नोस। अच्छा, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, मैंने पहली दफा सुना है कि बायोप्सी से आप क्या फैलेगा ये? नहीं, ये लोग सोचते हैं, ये मिथ है ना। एक मेरे पास लोग बायोप्सी नहीं करवाते। जिन्ना अस्पताल में 30% पॉपुलेशन है, वो कहते हैं ऐसी इलाज करना है तो कर दो, हम बायोप्सी नहीं कराएंगे। और पूरी दुनिया में आप यकीन माने, आई बीन ट्रैवलिंग टू सिंगापुर, आई बीन ट्रैवलिंग टू बार्सिलोना, मैंने हर जगह ऑन्कोलॉजी की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है। पूरी दुनिया में आप बायोप्सी से जो है ना डायग्नोस कर सकते हैं बिल्कुल क्या है, बट नहीं करवाते। बट मुझे तो ऐसा लगता था कि डॉक्टर साहब सबसे पहले बायोप्सी ही होनी चाहिए क्योंकि उसी से पता चलता है, आपको टाइप पता चलती है, उसी से आपको जो हिस्टोपैथ है आपके सामने आती है। अब तो कहने का मकसद, इसको डालने का, यहाँ पे टॉपिक को ऐड करने का मकसद ये है आमना, तो ये मेक श्योर कि ये सिर्फ मिथ्स हैं कि जो हमें कोविड में वैक्सीन लगा उससे हमें हार्ट अटैक हो रहा है, उससे हमें स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ऐसा इससे कोई ताल्लुक नहीं। सही। आप बिलीव करें कि जब कोविड वैक्सीन लगी, मैं उस वक्त, मैंने आपको बताया 2021 में कोविड अपने टॉप में था, मैं ER में था, इमरजेंसी कर रहा था। कोविड वैक्सीन लगी और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिन लोगों को वैक्सीन लगी ना, उनकी सैचुरेशन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नजर आई। कोविड उनको भी हुआ, मगर थ्रेटनिंग नहीं था। ठीक है। और जो लोग जाली सर्टिफिकेट बनवा के कोविड का काम कर रहे थे, उनको ज़्यादा, उन्हीं को ही ज़्यादा अफेक्शन में देखा है। मैंने एक दिन में, एक नाइट में 40 डिक्लेयर्स किए उन दिनों में, 40-50 डेथ्स इन अ डे मैंने डिक्लेयर किए। अब मैं आपको बताऊं, लेकिन उनमें से वही पेशेंट्स ज़्यादा थे, उनकी मेजॉरिटी जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। तो वैक्सीनेशन एट दैट टाइम वाज अ ब्लेसिंग। सही। हम उसमें से फट जाते। स्लीपिंग पिल्स की हमने बात की और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट एंड ऑब्वियसली आप कोच भी करती हैं, मेडिसिन आपको कब लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम, दिस पर्सन नीड्स टू गो टू द साइकाइट्रिस्ट और अ डॉक्टर टू आप मेडिसिन ले सकें? सो आमना, रियली गुड क्वेश्चन। जब हम उनके साथ अपनी थेरेपी ट्राई कर चुके होते हैं, वी गिवन दैम द टूल्स बट दे कीप फॉलिंग बैक। होता ये है कि
आप जब किसी के साथ काम कर रहे होते हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली फॉलिंग बैक इनटू दैट स्ट्रेस लेवल अगेन, डिप्रेशन में बार बार जा रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं. लाइक आई हैड अ स्टूडेंट जो कॉन्स्टेंटली एक एंजाइटी डिसऑर्डर में जाते थे. तो इवेंचुअली वी हैड टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट एंड पुट हिम ऑन मूड डिसऑर्डर की मेडिकेशन. अब मुझे बताएं एक बात, अभी जो आपने कहा स्टूडेंट है, मुझे इतना अजीब लगता है. हमारे टाइम पे हमें ये वर्ड ही नहीं पता होता था कि अम्मियों को हो रहा होता था कोई एंजाइटी या डिप्रेशन तो समझ आती थी, हाँ जी ये हो गया, आपस में ये बहस हो गई तो टेंशन हो गई. सर दर्द हमें लगता था सिर्फ बड़ों को होता है. एग्जैक्टली. सर दर्द ऐसी चीज़ है जो कि मैंने शायद अपने पेरेंट्स को देखा है या मैंने अपने अंकल्स या आंट्स को देखा है कि उनको एक मेरी अम्मी को मेजर माइग्रेन होता था. माइग्रेन का उनको शिकायत था, वो जब तक इंजेक्शन नहीं लगता था उनको, तो हम तब सोचते थे कि ये अम्मी को होता है तो किसकी कोई वजह होगी. हार्मोनल चेंजेस भी हमें तब कहीं बहुत बताए जाते मिलता था कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे. हम सोचते थे अब तो जैसे आपने कहा स्टूडेंट. and you see that's the problem, it's because there's so much of societal pressure. अब वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है? वो प्रेशर and it's social media, and it's social media, it's parents, it's schools as well, it's every institution that surrounds that child's nurturing. अब एक child की nurturing जो है वो सिर्फ घर से नहीं हो रही है, child की nurturing उसकी external environment से भी हो रही है. उसको peer pressure दोस्तों से भी मिल रहा है, कज़न से मिल रहा है, फैमिली से मिल रहा है, आप जज हो रहे हो, आपको जजमेंटल लोग मिल रहे हैं. And then you see what is happening is उससे they're not only just getting more anxious, they're becoming even more competitive. तो जैसे कंपटीशन की आपने बात की थी स्टार्टिंग में, तो वो कंपटीशन वहाँ से आ रहा है बिकॉज हमारे स्कूल्स इनकलकेट कर रहे हैं वो कंपटीशन. You know, in fact, अब मुझे ये लगता है कि अब social media is open for everyone. Exactly. It's not, you know, have a boundaries for the celebrities or somebody is very well known or who is a very you know, a well known public personality. No, the social media is for starting from the home. And like normal लोग जो कि डेली लाइफ में like housewives और लड़कियां जो यूनिवर्सिटी या लड़के जो कॉलेजेस में जा रहे हैं वो भी. इनफैक्ट अगर मैंने देखा ट्रोलिंग से, ट्रोलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका शिकार तो शायद हम यहाँ पे बैठे हुए भी बन सकते हैं. ट्रोलिंग आपके लोग आपको इस तरह ट्रोल करते हैं, एक आप अपने अंदर डाउटफुल होने लग जाती हैं, स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार ये मैंने. और हमारे बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो एंकर्स हैं जिन्होंने ट्रोलिंग की वजह से अब आप देखिए रिसेंटली कल हमारी एक एक्ट्रेस ने लिखा कि इट्स अ वर्स्ट प्लेस टू बी हियर, आई डोंट वांट टू बी हियर, सब डिलीट कर दिया. आमिर लियाकत साहब हैं, कितने ऐसे लोग हैं. I have recently worked with that actress and she a part of that, you know, the acting thing, she's a very great person. I found her very great person, but I never figured out what is happening inside her. She got trolled of over she's putting every picture on the social media. Let her live, I think, you know. But still हमारे यहाँ जो problem ये है ना, वो I think थोड़ा wannabe. They want to become something which is not, you know, उनकी self allow नहीं कर रही कि वो वैसा बने. लेकिन हम जाते हैं, हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि शायद हमारी इंडस्ट्री से हम आउट, यू नो, ऑफ कोर्स इफ आई नॉट टेक द नेम्स और समथिंग, बट हमारे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो कि हमारे जो आप नाम ना भी लें तो भी लोग फिगर आउट कर लेंगे. एंड यू नो इट इज जस्ट अ पीनट फॉर देम कि उन्होंने रातों रात किसी की भी इतनी मेहनत की हुई, इतना काम किया हुआ, वो they are replacing them, they are detecting their scenes, they are, you know, not allowing the Indian government गाने remove, हर चीज़ everything, content remove. ये भी एक severe depression का, if I, you know, put myself in that shoes, कि मुझे भी ऐसा लगे कि मैंने कितना एकदम से काम किया और मुझे एक सेकंड में within an overnight I'm removed. You know, it can be cause of my depression. It's like taking away your personality. And then you see कि उनको इस तरह भी ट्रोल किया जा रहा है कि उनका अपना मुल्क भी उनको ट्रोल कर रहा है, हर तरफ से हो रही है. So you see, this is the peer pressure that comes in, right? इतनी हर चीज़ इस मुल्क में मिल रही है. हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है, खूबसूरती की कमी नहीं है, हर एक चीज़ हमारे मुल्क में मौजूद है. फिर भी आप वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करके, सही है, अपनी चीज़ को बुरा बोल के जब आप जाएंगे. बट शामीन, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि देखें, अपॉर्चुनिटीज़ तो हर किसी को मिलती हैं और लोग कोशिश भी करते हैं कि हम इसको अवेल करें. आज मुझे मिलेगी, आपको मिलेगी, बट व्हेन इट कम्स टू योर आपकी डिग्निटी पे आ जाए, आप वहाँ अपनी इंटेग्रिटी दिखाते हो, आप वहाँ कहते हो कि नहीं